वजारत उज़्मा के उम्मीदवार पर ऑपोजिशन में दरार। कल तक हम साथ साथ थे, आज हम आपके हैं कौन। पीपल्स पार्टी ने नून लीग से राहें जुदा कर ली। कौमी असेंबली में स्पीकर के लिए वोट ले लिया। वजारत उज़्मा के लिए शहबाज शरीफ को वोट ना देने का फैसला कर लिया। पीपी अरकान कल वजीर आजम के इंतखाब का हिस्सा नहीं बनेंगे। साद रफीक कहते हैं आसिफ अली जरदारी की मजबूरी का हमें अंदाजा है। पीपल्स पार्टी की तजवीज़ पे नून लीग वजारत उज़्मा का उम्मीदवार तब्दील कर ले तो पीपल्स पार्टी हिमायत को तैयार है। नबील गबूल की फैसला आपका में गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी का शहबाज शरीफ साहब के बारे में एक नुक्ता नज़र है और शहबाज शरीफ साहब का आसिफ जरदारी साहब के बारे में एक नुक्ता नज़र है, और हम तो पहले दिन से ही कह रहे थे कि ये गैर मरई इत्तेहाद है, इस तरह से आगे चलेगा नहीं। पहले ही कहा था नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद गैर फितरी है। पीटीआई के फव्वाद चौधरी का तबसरा, किसी भी जमात में फॉरवर्ड ब्लॉक की हिमायत करने से इनकार कर दिया। हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जामात की भी तरदीद की। मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। तख्ते पंजाब पर पीटीआई का राज। नंबर गेम ने सारा गेम चेंज कर दिया। मुस्लिम लीग नून में फॉरवर्ड ब्लॉक की अफवाहें हकीकत का रूप धार गईं। परवेज इलाही को मिलने वाले 14 इजाफी वोट सवालिया निशान बन गए। पीपल्स पार्टी ने वोटिंग में शिरकत न करके तहरीके इंसाफ की पोजीशन मजीद मजबूत बना दी। महमूदुर रशीद कहते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की दानिस्ता कोशिश नहीं की। परवेज इलाही की 10 साल बाद तख्ते पंजाब पर वापसी। काफ लीग 10 वोटों से अपना स्पीकर ले आई। पीटीआई की हिमायत ने अक्सरियत दिलाई। 201 वोट चौधरी परवेज इलाही की झोली में डाल दिए। नून लीगी अरकान का एहतजाज ऐवान नारों से गूंज उठा। Syed Murad Ali Shah Sahab has secured 97 votes. मुराद की मुराद बर आई। सिंध की वजारत आला फिर से हिस्से में आई। 97 वोट्स लेकर मुसलसल दूसरी बार वजीर आला सिंध बन गए। चार्ज संभालते ही तोपों का रुख मुखालिफिन की जानिब। 2/3 मेजॉरिटी इस हाउस में हमारी होनी थी जो हमसे ली गई है, और ये जो जीते हैं उनको भी पता है। जिस तरीके से प्रोपेगेंडा किया गया था कि पीपल्स पार्टी जी बस अब तो खत्म हो गई, मिनिस्ट्रियां बांट दी, पोर्टफोलियोज बांट दिए, आपस में गवर्नमेंट के अफसरान बांट दिए। कुछ लोग जरूर अपने दिल से पूछें कि वो कैसे आए। के मुताबिक जनाब महमूद खान साहब MPA वज़ीर आला के ओहदे के इंतखाब लड़ पाए हैं। महमूद खान वजीर आला KPK की सीट पर बराजमान। ऑपोजिशन को साथ लेकर चलने का ऐलान कर दिया। कहते हैं किसी के कांधे पर बैठकर नहीं आए, 22 साल जिद्दोजहद के बाद इख्तिदार हासिल किया है। कौन होगा वजीर आला पंजाब? PTI इजलास में मुशावरत मुकम्मल हो गई। नाम का ऐलान कल किया जाएगा। शाह फरमान को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा बनाने का फैसला। कप्तान ने नामजदगी की मंजूरी दे दी। बलोचिस्तान में इंतखाब से पहले ही वजीर आला का फैसला हो गया। BAP के जाम कमाल के मुकाबले में किसी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। अब्दुल कुद्दूस बिजिंजो स्पीकर और सरदार मूसा खेल डेप्यूटी स्पीकर मुंतखब। बेटे को हथकड़ी कैसे लगाई? आसिफ जरदारी के करीबी साथी अनवर मजीद के कराची आते ही तेवर बदल गए। FIA एहलकार को छड़ी दे मारी। बेटे को हथकड़ी लगाने से रोक दिया। दोनों मुल्जिमान को मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहदारी रिमांड मंजूर होने के बाद कराची मुंतकिल किया गया।
लाहौर के लेडी विलिंगटन अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत। दौरान ऑपरेशन कैंची मरीजा के पेट में भूल गए। निकालने के लिए 3 ऑपरेशंस किए, 125 खून की बोतलें चढ़ाई, लेकिन खातून जांबर ना हो पाई। अहले खाना सरापा एहतजाज। इंतजामिया ने मामले की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। नौमुंतखब एमपीए इमरान अली शाह को शहरी पर तशद्दुद महंगा पड़ गया। पीटीआई ने 1 माह के लिए पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी। सीनियर रहनुमा अली जैदी की फैसले की तस्दीक। का आगाज करेंगे ऑपोजिशन के अंदर पल पल बदलती पोजीशन से। आपको बताएं कि वजारत उज़्मा के उम्मीदवार पर हिज़्ब इख्तिलाफ का इख्तिलाफ बरकरार है। शहबाज शरीफ के नाम पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए। पीपल्स पार्टी ने वजारत उज़्मा के इंतखाबी अमल का हिस्सा न बनने का फैसला किया है। जमात इस्लामी भी मुस्लिम लीग नून से नाराज हो चुकी। ऑपोजिशन ने खुद अपनी पोजीशन कमजोर कर ली। मुत्तहिदा अपोजिशन में दरार पड़ गई। कल तक पोजीशन कुछ और थी। हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथी, हम साथ साथ हैं। आज पोजीशन कुछ और हो गई। हम आपके हैं वजारत उज़्मा के उम्मीदवार पर मुत्तहिदा अपोजिशन अचानक तनाज़ात का शिकार हो गई। पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ को वोट न देने का फैसला कर लिया। मुस्लिम लीग नून से खफा जमात इस्लामी ने भी शहबाज शरीफ को वोट न देने की ठानी है। पीपल्स पार्टी के 53 और जमात इस्लामी का 1 वोट शहबाज शरीफ को नहीं मिलेगा, जबकि पंजाब असेंबली के बाद कौमी असेंबली में भी फॉरवर्ड ब्लॉक की तलवार लटक रही है। हिज़्ब इख्तिलाफ के इख्तिलाफात ने पीटीआई की पोजीशन कौमी असेंबली में मजीद मुस्तहकम कर दी है। स्पीकर कौमी असम्बली के इंतखाब में खुर्शीद शाह के लिए वोट लेने वाली पीपल्स पार्टी ने वजारत उज़्मा के लिए मुस्लिम लीग नून को वोट देने से इनकार कर दिया। पीपल्स पार्टी के इस यूटर्न ने कई सवालात खड़े कर दिए। मामला शहबाज शरीफ की शख्सियत का है या फिर बात कुछ और है? पीपल्स पार्टी का यू टर्न। स्पीकर के लिए नून लीग से वोट ले लिए, वजारत उज़्मा के लिए वोट ना देने का फैसला। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन ने मुश्तरका उम्मीदवार लाने का फैसला किया। हम इन बातों पर मुत्तफिक हैं कि हमने एक जॉइंट वहाँ इलेक्शन लड़ना है। वजीर आजम का कैंडिडेट होगा वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग से होगा। मुस्लिम लीग नवाज शहबाज शरीफ का नाम सामने ले आई। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब को वजारत उज़्मा का मुश्तरका उम्मीदवार जो है उसको नामजद किया गया। पीपल्स पार्टी खामोशी के बाद अचानक इख्तिलाफ सामने ले आई। अपनी थोड़ी सी जो रिजर्वेशंस थी वो मुस्लिम लीग नून को बताई थी। पीपल्स पार्टी की बदलती पोजीशन की वजह क्या है? मामला शहबाज शरीफ की शख्सियत का है या कुछ और? पीपल्स पार्टी तो खामोश है, लेकिन लीगी रहनुमाओं ने वजह बता दी। इत्तफाक हुआ पीपल्स पार्टी की तजवीज़ पे कि वज़ीर आज़म का इलेक्शन PMLN और वो शहबाज शरीफ साहब लड़ेंगे और स्पीकर पीपल्स पार्टी का होगा, जबकि डिप्टी स्पीकर MMA का। बाद में वो बैकआउट कर गए जरदारी साहब के कहने पे। तो हमें जरदारी साहब की मजबूरियों का भी एहसास है, इसलिए गिला कोई नहीं। वजह जो है ये पता है, अभी मैं इस वक्त नहीं इस पर बात करना चाहता कि वजह क्या है, लेकिन हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। ओपोजिशन के हाल ने पीटीआई की पेशगोई भी सच साबित कर दी। डरे हुए हैं आपसे, ये इकट्ठे इसलिए हुए कि आपसे डरे हुए हैं, ये खौफ है इनके ऊपर, ये समझते हैं कि ये इनके लोग भी इनके साथ इकट्ठे हो गए, ये और कमजोर हो गए। कप्तान ने साबित कर दिया कि वो खेल के ही नहीं सियासत के मैदान के भी अच्छे खिलाड़ी हैं और कभी भी मैच का पासा पलट सकते हैं। और अपोजिशन की इस तकसीम से मुतालिक तर्जुमान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद गैर फितरी है। पहले ही कह दिया था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद नहीं चल सकता।
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने मुशावरत के बाद जनाब शाह फरमान साहब को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा नामजद करने का फैसला किया है। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और PMLN का मामला है, ये भी मुझे लगता है कि इसमें भी कोई बहुत बड़ा उबाहम नहीं था। पीपल्स पार्टी का शहबाज शरीफ साहब के बारे में एक नुक्ता नज़र है और शहबाज शरीफ साहब का आसिफ जरदारी साहब के बारे में एक नुक्ता नज़र है। और हम तो पहले दिन से ही कह रहे थे कि ये गैर मरई इत्तेहाद है, इस तरह से आगे चलेगा नहीं। हम ये समझते हैं कि दोनों पार्टीज को इकट्ठा होने की जरूरत भी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, पीपल्स पार्टी और PMLN अलग-अलग रहकर अपने जो सियासत है वो कर सकती है और तीनों पार्टीज को अपनी अपनी सियासत करनी चाहिए। उधर पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील गबोल का कहना है कि वजारत उज़्मा के लिए शहबाज शरीफ के नाम पर पीपल्स पार्टी में इख्तिलाफ था। मामले का अनवर मजीद से कोई ताल्लुक नहीं है। नून लीग के रहनुमा अब्दुल कादिर बलोच कहते हैं कि शहबाज शरीफ की नामजदगी पर पीपल्स पार्टी 2 रोज तक खामोश रही। अचानक इख्तिलाफ करना शुकूक व शुबहात पैदा करता है। वो आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऑफ़र किया था कि प्राइम मिनिस्टरशिप जो है वो मुस्लिम लीग नून को मिलना चाहिए और मुस्लिम लीग नून का कोई कैंडिडेट होगा उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वोट करेगी। लेकिन कभी ये नहीं कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने या मुस्लिम लीग नून ने कि शहबाज शरीफ साहब भी कैंडिडेट हो गए। उन्होंने अपनी तरफ से जब ऐलान किया शहबाज शरीफ का, तब पार्टी के अंदर जो पार्टी की सेंट्रल कमेटी है और खुसूसन वर्कर्स में इस बात को पसंद नहीं किया गया। रह गई बात पीपल्स पार्टी की, पीपल्स पार्टी हमें हिमायत करेगी नहीं करेगी कल के इलेक्शन में, वज़ीर आज़म के इलेक्शन के लिए। मैं तो इतना अर्ज करूंगा कि शख्सी इख्तिलाफात को, ज़ाती इख्तिलाफात को, या इंडिविजुअल से कोई डिफरेंसेस आ जाते हैं उनको सियासत में आने नहीं देना चाहिए। अब आपको खबर दें कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने शाह फरमान को खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर नामजद कर दिया। फवाद चौधरी ने दावा किया है कि कल वजारत उज़्मा के इंतखाब में इमरान खान को 180 से 184 वोट मिलेंगे। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आसिफ नवीद से। आसिफ नवीद, दावा किया गया है फवाद चौधरी की जानिब से कि 180 से 184 वोट मिल सकते हैं, आपके पास इत्तलात क्या हैं? जी, इमरान खान की रहायशगाह के बाहर मौजूद हैं, जहां आज भी दिन भर सियासी क़यादत की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी रहा। इनके जो सियासी कायदीन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने आज मुलाकातें भी की। लेकिन आज एक अहम तरीन इजलास भी मुनक्कद हुआ इमरान खान की ज़ेर सदारत, जिसमें शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन और दीगर आला क़यादत मौजूद थी, जिसमें 2 अहम तरीन फैसले किए गए। एक, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा नामजद किया गया है शाह फरमान को, जो साबिक हुकूमत KPK में वज़ीर भी रह चुके और दरीना साथी भी हैं इमरान खान के। उसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब के नाम का आदमी नाम फाइनल हो चुका है। इमरान खान ने इस हवाले से सियासी क़यादत को भी एतमाद में लिया और वाज़िया किया है कि जो भी गवर्नर, जो भी आइंदा वज़ीर आला पंजाब होगा वो लाहौर से नहीं होगा, वो मिडिल क्लास से होगा और पसमानदा इलाके से होगा पंजाब के। ये वो निशानियाँ बताई हैं सियासी अपने पार्लियामेंटेरियंस को और दीगर आला क़यादत को। और अभी तक हतमी तौर पर नाम का ऐलान नहीं किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जानिब से। और कल जो है वो एक मशावरती इजलास सुबह यहाँ तलब किया गया है, जिसमें चूँकि कल वज़ीर आज़म का इंतखाब होना है, उससे कबल जो पार्टी रहनुमाओं का एक इजलास होगा वो यहीं मुनक्कद किया गया है और जिसकी सदारत इमरान खान करेंगे, जिसके बाद बाकायदा